हाल मन में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। वो सब दोस्त जो कि पहली बार हमारे वीलॉग पे आए हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने आज असम्बली की तकरीर में एक नया शोशा छोड़ दिया है। उन्होंने एक ऐसी बहस का फिर से आगाज़ कर दिया है जिसको शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज जब वो असम्बली के अंदर मौजूद थे तो अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर हमला करके उसामा बिन लादेन को शहीद कर दिया। पहले उन्होंने मरने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर थोड़ा सा रुक कर उन्होंने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, जबकि पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पोजीशन इस बारे में है कि उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का उन्हें इल्म नहीं था। और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका को जो इन्फॉर्मेशन दी गई और ये एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। लेकिन असम्बली के अंदर एक मुंतखब वज़ीर आज़म जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो उसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अपनी इसी तकरीर के अंदर उन्होंने ये जो दहशतगर्दी की जंग थी उसमें जो 70,000 पाकिस्तानी लोग शहीद हुए हैं उनके लिए तो मरे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन एक अरबी शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर मौजूद था उसके लिए उन्होंने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो मैं पहले तो वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ कि वो असम्बली में गए थे बजट के ऊपर तकरीर करने, तो ऐसे में ये एक नई बहस और ये एक गैर ज़रूरी मुद्दे को छेड़ने की ज़रूरत क्या थी आपको, जबकि आपको पता है कि जब भी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी आती है तो उसका फ़ायदा किसको पहुंचता है, इंडिया को, या फिर जो दूसरे मुल्क हैं वो इन ऐसी बातों की आड़ में पाकिस्तान को FATF की तरफ से धमकियां दिलवाने लग जाते हैं और हमारे ऊपर मज़ीद इस तरह की पाबंदियां लगती हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों को अपनी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं और इंटरनेशनल डीलिंग्स हैं उनके अंदर उनको काफ़ी रुकावटें आती हैं। तो इस बात से तो ऐसा ही लगता है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं वो कुछ तैयारी नहीं करते तकरीर की, और जो उनके जहन में, जो उनके मुंह में आता है वो कहीं भी खड़े होकर वो बोल देते हैं। हालांकि जब आप ऐसे किसी ऑफिशियल पोजीशन में होते हैं तो आपकी जितनी भी बातचीत होती है वो ऑफिशियल होती है और उसमें आप गैर ज़रूरी बहस से परहेज़ करते हैं। ऐसे दिखाई देता है कि PTI की सबसे बड़ी दुश्मन भी PTI खुद ही है। ये लोग रोज़ाना अपने लिए एक नया चैलेंज क्रिएट करते हैं और फिर उसी चैलेंज को प्रूव करने में लग जाते हैं, जो कि इनके बस की बात नहीं होती। फिर जनाब वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उन्होंने जितने भी गैर मुल्की दौरे किए, मिसाल के तौर पर वो अमेरिका गए या किसी और मुल्क में गए, तो वहाँ उन्होंने बहुत कम खर्च किया, जो उनका खर्चा वो किसी और ने उठाया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप बिल्कुल ख़र्च करें, आप कौम के पैसे से ख़र्च करें। आप जहाँ पे कुछ लाख खर्च करते हैं आप वहाँ पे बेशक अरबों रुपए खर्च करें, लेकिन ये जो आप अपने दोस्तों से नवाज़ात लेते हैं, आप उनके जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बाज़ औक़ात मलक रियाज़ का जहाज़ इस्तेमाल किया गया, और ऐसे ही आपके कुछ दोस्त आपको वहाँ पे ठहराते हैं, तो आपके ये नवाज़शें जो कि आपके दोस्त आपके ऊपर करते हैं वो पाकिस्तानी कौम को खरबों में पड़ती हैं। तो बेशक आप करोड़ों का या अरबों का पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल कर लिया करें, और आप ये कर सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों की आड़ में आप पाकिस्तानी कौम का खरबों रुपया ज़ाय मत करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।